सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 8 अक्टूबर। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमेशा की तरह डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे और क्या रह सकता है कल का रुझान। और जिस हिसाब से मार्केट में अभी मूवमेंट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही थी बारिश की, और जिस हिसाब से आगे आप देखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके भी जो फ्रेश अपडेट्स आ रहे हैं, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच रही है, स्पेशली मसालों के मार्केट में। तो क्या रह सकता है रुझान, लास्ट तक आप जुड़े रहें और देखते हैं क्या रख सकता है लेवल। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह हम कैस्टर सीड के साथ। और कैस्टर सीड में मैं देख रहा था जिस हिसाब से आज ट्रेड बनते हुए दिखा था, थोड़ी तेजी के साथ मार्केट बंद होते हुए दिखा था। और जो मार्केट था, अगर कैस्टर सीड के स्पेशली अगर आप नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 65 से 81 के आसपास लगभग 2 रुपए की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिया था। कैस्टर सीड में मैंने आपको जो बताया था कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कैस्टर सीड में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करके चलनी चाहिए, लेकिन जो सपोर्ट है नियर टर्म में अभी भी मैं बोल रहा हूँ 6350 के आसपास में है। तो 6350 का एक अहम सपोर्ट कैस्टर सीट के लिए रह सकता है। वहां पे आपको 100% खरीदारी करनी है, लेकिन जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी के मौके आपके लिए बनते हुए दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो अगर आप देखेंगे, स्पेशली अगर आप दिशा मार्केट की बात करेंगे कैस्टर सीट की, तो उस हिसाब से जो मूविंग एवरेज आ रहा था, मूविंग एवरेज का डिस्टेंस आ रहा है लगभग 6620 के आसपास आ रहा है। ये स्पॉट प्राइस का चार्ट है, ये फ्यूचर्स का चार्ट नहीं है। और इस हिसाब से मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट अभी भी चल रहा है। और जो संभावना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 6370 6350, ये लेबल्स कैस्टर सीट के लिए एक अच्छे लेबल्स बाइंग के लिए हो सकते हैं। तो हम एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पर आपको कैस्टर सीट में भी नहीं करनी है, थोड़ा सा रुक के आपको खरीदारी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं हल्दी की। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और हल्दी में जिस हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड में चल रहा है, रिकवरी बहुत जल्दी आने वाली है। डिटेल जानकारी के लिए आप जो मेरा पिछला वीडियो है मैंने अभी डाला है कुछ देर पहले, जाके देखें। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई हैं, और जो लोग हल्दी के लिए स्पेशली ट्रैक करते हैं उनके लिए वो वीडियो है, और उसको मैंने हल्दी समीक्षा पेड ग्रुप में डाला है। आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे। जीरा की बात कर लेते हैं। जीरा में जिस हिसाब से मार्केट अभी बना हुआ है, ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा था कल, सोइंग को लेके जो दिक्कतें आ रही हैं उसका असर आज जीरा के प्राइस पे देखने के लिए मिला था। ऊंझा मार्केट आज तेज होते हुए दिखा था, 18,992 के आसपास बंद हुआ था। वही हाल अगर आप स्पॉट प्राइस की के अलावा अगर फ्यूचर्स प्राइस की भी बात करेंगे, नवंबर वायदा जो था वो 19,335 के आसपास बंद हुआ था। नवंबर वायदा में 100 रुपए की तेजी, ये एक अच्छी बात है जीरा के लिए। और धीरे धीरे जीरा आप देखेंगे कि तेज होते हुए आपको दिखाई देगा। अन्य मसालों के साथ साथ जैसे हल्दी और धनिया में जो तेजी बन रही है, वो जीरा में भी तेजी आपको आने वाले दिनों में बनती हुई दिखेगी। जीरा के जो व्यापारी हैं चाहे किसान हैं, कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, कितने ज़्यादा निराश हैं पिछले 5-6 महीनों से, क्योंकि जीरा ने मौका ही नहीं दिया है मार्केट को बढ़ने का। और जिस हिसाब से मार्केट गिरा है 18,800 18,400, मुझे लगता है एक सपोर्ट लेवल रह सकता है। और धीरे धीरे जो रिकवरी होगी आप देखेंगे जीरा में लग जल्दी ही मार्केट 20,000 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। अभी के लिए जो रेजिस्टेंस आ रहा है 19,800 के आसपास आ रहा है, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर निकलता है तो 20,400 तक की संभावना आपको बनती हुई दिख रही है। दिवाली तक हो सकता है जीरा में अच्छी खासी आपको अगले 10 दिनों में रिकवरी बनती हुई दिखाई दे। दिवाली के बाद भी अच्छी खासी रिकवरी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आगे का जो टाइम है, टोटल फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर रहेगा, और एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो आपको निकल के आएगी। स्पेशली यूरोपियन कंट्री से मैंने बताया भी था कुछ देर पहले, ग्वार का वीडियो डाला था जिसमें देखा होगा लोगों ने। ये चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था कि इंडिया का जो ट्रेड डील हुआ है स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, वो उस हिसाब से आप देखेंगे तो जीरो ड्यूटी लगा रहे हैं यूरोपियन नेशंस, जिसके चलते यूरोप में मसालों का चाहे किसी भी कमोडिटी का इंडिया से एक्सपोर्ट आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो ये जीरा के लिए एक अच्छी बात रह सकती है। तो जीरा में जो भी गिरावट हो रही है, खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे, और जो सपोर्ट अभी भी रहेगा 18,800 के आसपास रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनिया में। धनिया में जो सिनेरियो बन रहा है, धनिया में अगर आप देखेंगे कोटा मार्केट में लगातार धीरे धीरे मार्केट तेज होते हुए जा रहा है। अगर वायदा बाजार की बात करें तो वायदा बाजार में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे। आज जिस हिसाब से 108 रुपए की गिरावट आपको नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बनती हुई दिखी थी, हो सकता है मार्केट यहाँ से 150-200 रुपए और टूटे। तो फ्रेश खरीदारी थोड़ा सा एग्रेसिव होकर इन स्तरों पे नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करके करिए। लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट है धनिया का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, मार्केट बहुत जल्दी 8800 से लेके 9,000 के लेवल को टच करते हुए आपको दिखाई देंगे।
ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, जिस हिसाब से बारिश हो रही थी राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जो सोइंग एक्टिविटीज है धनिया की काफी ज्यादा प्रभावित होने वाली है, और उसके चलते धनिया के प्राइस आपको बढ़ते हुए देखेंगे। सप्लाई काफी ज्यादा टाइट है। स्टॉक मार्केट, अगर स्टॉक्स भी देखेंगे ग्लोबल मार्केट में चाहे इंडियन मार्केट में, स्टॉक्स काफी ज्यादा टाइट है, स्टॉकिस्ट हावी है और धनिया की सप्लाई रोक के रखे हुए हैं। तो ओवरऑल धनिया के सेंटीमेंट मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन निकट भविष्य में हो सकता है यहाँ से 150-200 रुपए की गिरावट आपको बनते हुए दिखे। 8250 के आसपास का इसका सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। अब जो मेन कमोडिटी है जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, कॉटन सीड ऑयल के कुकुड। और कुकुड में मैं काफी दिन से बोल रहा हूँ आपको, पिछले 2-3 दिन से ही आपको याद होगा, मैं काफी बोल रहा हूँ मैं कि 2970 एक मेजर हर्डल है। अगर वायदा बाजार दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, वहां से बिकवाली बनती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल के नीचे में 2770 से लेकर 2800 तक के लेवल्स पे नीचे में आ सकता है। तो फ्रेश खरीदारी एग्रेसिव होकर इन स्तरों पे आपको कॉटन सीड ऑयल केक में नहीं करनी चाहिए। नीचे में हो सकता है मार्केट फिर से, क्योंकि कॉटन का सीजन स्टार्ट होने वाला है, और जिस हिसाब से मील की डिमांड कम हुई है, स्पेशली सोया मील की, और ये सारी चीजें आपको हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव मील्स हैं उस पर दिखाई दे जाए आपको। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, और कॉटन सीड ऑयल केक में निकट भविष्य के लिए थोड़ी सी खरीदारी एग्रेसिव होके आपको नहीं करनी चाहिए। नीचे में हो सकता है भाव, जो अगर मैं लंबी अवधि की अगर बात करूं तो 2770 से लेकर 2800 तक के लेवल मुझे कॉटन सीड ऑयल केक में बनते हुए दिख रहे हैं। अगर 2-4 दिन की बात करेंगे तो 2860 2850 ये एक तरह से एक सपोर्ट जोन रहेगा। यहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ा बाउंस बैक करके फिर गिरे, लेकिन अगर 2-4 दिन का सपोर्ट पूछेंगे तो 2850, उसके नीचे जो सपोर्ट है 2770। तो ये लेवल्स आपको कॉटन सीड ऑयल के कुकुड में ध्यान में रखने चाहिए। जो लंबे अवधि के लिए अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बायस डाउन साइड में रहेगा। अब बात कर लेते हैं मेंथा ऑयल की। और मेंथा में जिस हिसाब से भी ट्रेड हो रहा है, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं मेंथा में क्या करना चाहिए। मेंथा में मेरे हिसाब से जो गिरावट है, गिरावट जारी रह सकते हैं। चंदौसी मार्केट में जो एक्सपोर्टर्स हैं टोटली गायब है। एक्सपोर्ट डिमांड कम निकल के आ रही है, एक्सपोर्ट डिमांड न के बराबर है। जो मेजर डिमांड निकल के आएगी मेरे हिसाब से दिवाली के बाद निकल के आनी चाहिए। और मेंथा ऑयल में मुझे लगता है मार्केट एक बार, कल मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट है 935 के आसपास आ सकता है। 935 का भी लेवल आज हमने मेंथा ऑयल में टूटते हुए देखा था। 932 के आसपास प्राइस बंद होते हुए दिखे थे मेंथा ऑयल में। जो गिरावट है हो सकता है और ये गहरा है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है। 917 रुपए जो लेवल है वो मेंथा ऑयल के लिए एक सपोर्ट का लेवल मेंथा में रह सकता है। अन्य कमोडिटी में बात करेंगे दलहन में, तो दलहन में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने के लिए मिली थी। चना में मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। चना में मुझे लगता है कि जो भी गिरावट हो रही है, थोड़ी थोड़ी खरीदारी आपको करनी चाहिए। 5600 से लेकर 5700 जो लेवल है चना के लिए एक तरह से अच्छा खासा सपोर्ट बना रह सकता है। और आगे चल के जिस हिसाब से त्योहार का सीजन है, शादी ब्याह का सीजन है, धीरे धीरे खरीदारी आपको बनती हुई दिखेगी। 5600 57 58 से ये जो लेवल है, इन स्तरों पे जो बिकवाली है काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बारिश हुई थी आपके महाराष्ट्र में, उसके चलते अरहर हो, उड़द हो, काफी सारे दलहन को नुकसान पहुंचा है। और इसका असर आपको दलहन के बाजार पे देखने को मिलेगा, और उसमें चना भी रहेगा। इस बीच में लगातार मैं आपको बता रहा था, कल भी बताया था कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है पीली मटर का, उसको बैन करने की मांग हो रही है। इंपोर्ट ड्यूटी चना पे बढ़ाने की मांग हो रही है। तो आगे चल के देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक सपोर्टिव न्यूज लेके आ रही हैं, और जल्द ही चना में आपको रिकवरी बनती हुई दिखेगी। तो जो भी गिरावट है आपको चना में करनी चाहिए। गेहूं पे सवाल आ रहे थे कि गेहूं में क्या करना चाहिए सर। गेहूं में मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बिकवाली थोड़ी सी भी हावी रह सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्टॉक्स काफी ज्यादा पड़े हुए हैं। और गवर्नमेंट जब भी सिचुएशन ये होगा, गवर्नमेंट ओएमएसएस के थ्रू अपने स्टॉक्स निकालने की कोशिश करेगी। धीरे धीरे जो बारिश हुई थी, स्पेशली अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो बारिश हुई थी वो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के लिए लाभप्रद हो सकती है। नमी रहेगी और उसके चलते गेहूं की खेती थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे गेहूं के लिए जो मौसम है, थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव रह सकता है। और इन सारी चीज़ों के चलते हो सकता है गेहूं के भाव नीचे में आते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं रहेगी, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट गेहूं का आप देखेंगे आगे चल के टाइट रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। और ये सारी चीज़ें अगर सपोर्ट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे कहाँ तक आ सकता है गेहूं का मार्केट, तो मेरे हिसाब से 2750 2770 के आसपास मार्केट आपको आते हुए गेहूं का दिखेगा। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन जो भी गिरावट है वो खरीदारी वाली गिरावट है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एग्रेसिव होके गेहूं में भी मुझे लगता है कि अभी आपको बाइंग
नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे, सरसों में गिरावट जारी है और जो मैंने कल बताए थे लेवल आपको 6600 के आसपास मार्केट 6600 से लेके 6800 के बीच में कहीं पे सपोर्ट लेगा। गिरावट आपको आयरन शीट में जारी रह सकती है। सोयाबीन की नई फसल आ रही है और सोयाबीन की नई फसल जिस हिसाब से मैं देख रहा था, मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा, बोलियाँ कम लग रही हैं। दिवाली के बाद अच्छी खासी रावल सोयाबीन में आएगी, लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से क्रॉप के नंबर काफ़ी कम आ रहे हैं सोयाबीन के, तो एक लंबी अवधि के लिए तेजी की संभावना है सोयाबीन में भी बनती हुई दिख रही है। देखते हैं क्या रहता है मार्केट, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे निचले स्तरों से, चाहे सोयाबीन हो, सरसों हो, खरीदारी बनेगी। लेकिन अभी के लिए अगर 5-7 दिन 10 दिन की बात करें तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको, चाहे वो दलहन हो चाहे वो तिलहन हो। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय। बहुत सारी कमोडिटीज़ के बारे में मैंने चर्चा की। अगर आप छोटी इलायची की बात करेंगे, तो छोटी इलायची में जिस हिसाब से व्यापार होते हुए दिख रहा है, मैंने कल भी बताया था आपको, मार्केट में धीरे-धीरे खरीदारी लौटती हुई दिखेगी। थोड़ा-सा वेट एंड वॉच के मूड में रहें और जिस हिसाब से अभी मार्केट में सप्लाई बनी हुई है, 1 लाख केजी के ऊपर के अराइवल्स मार्केट में अभी भी बने हुए हैं। इसके चलते मार्केट प्रेशर में है। देखते हैं क्या रहेगा सिनेरियो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। और जनरली मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग को जिस भी ट्रेड में फँसे हैं आपको हेल्प कर सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का लाभ उठाएँ, ठीक है? अगर कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली आप इस नंबर पे मैसेज करें, कॉल करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, ताकि मनोबल बढ़ा रहे और मैं ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।